वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो अपने प्रमाणिक विचलन की अगली वीडियो में बढ़ते हैं और आज अपने अध्ययन करेंगे व्यवस्थित आंकड़ों के प्रमाणिक विचलन कैसे निकाले जाते हैं। आपने पीछे जो 2 वीडियोस देखे हैं उसमें मैंने अनग्रुप डाटा से प्रमाणिक विचलन निकालना सिखाया था। उसमें एक वीडियो बेसिक का था, दूसरा वीडियो एक एग्जाम्पल लेकर मैंने आपको उसका हल करवाया था। तो आज अपने जो ग्रुप डाटा है यानी जो इनकी व्यवस्थित आंकड़े होते हैं ना, उनका प्रमाणिक विचलन कैसे निकाला जाता है उसका बेसिक पार्ट है कि आपको क्या है कि क्वेश्चन के अंदर आपको जो डाटा गिवन होगा वो क्या होगा, आपको ग्रुप में दिया होगा यानी कि उसका एक क्लास इंटरवल बना होगा और उसके अंदर फ्रीक्वेंसी आपको गिवन होगी। उन 2 चीज़ों से आपको प्रमाणिक विचलन निकालना पड़ेगा। तो प्रमाणिक विचलन निकालने के आपके 2 सूत्र हैं। सूत्र तो एक ही है लेकिन इससे बना दूसरा, इसी से मिल के वापस से ये सूत्र बनाया गया है। तो आप इसमें से कोई भी एक सूत्र याद रख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, जिससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो, आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो इसका सूत्र इस प्रकार से है कि स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू, ये बार जो है वो CI है यानी कि ये क्लास इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है। क्लास इंटरवल के बारे में बता दूं कि इसके इस प्रकार से होता है। मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपके पास में कोई भी वैल्यू है, जैसे मान लो 200 से लेकर 205 तक दी हुई है। तो ये क्या होगा, इस ग्रुप का जो क्लास इंटरवल होगा वो किस प्रकार से होगा, इसमें कौन कौन सी वैल्यू आ रही है, वो सारी की सारी ऐड होती है। यानी कि ये 200 से स्टार्ट होता है और 205 तक जाता है। तो कौन कौन सी आएगी, इसमें 200 आएगा, 201, 202, 203, 204, 205, यानी कि टोटल ऑफ कितने नंबर्स आ गए इसके अंदर। इस ग्रुप का जो क्लास इंटरवल होगा वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो वैल्यू क्लास इंटरवल की होती है वो सबसे पहले यहाँ पर अंडर रूट के बाहर लिखी जाती है। उसके बाद में आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अंडर रूट लगाना पड़ेगा। फिर आपकी 2 वैल्यू जहाँ पर n के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जिससे वहाँ पर n की वैल्यू अपने पास में होती थी, भी अपने जो भी नंबर दिया होता था उसके वो अपने नंबर को काउंट कर लेते थे और वो n की वैल्यू हो जाती थी। यहाँ पर क्या होगा, जो आपको फ्रीक्वेंसी दी होगी ना उसका टोटल कर लेना और वो जो टोटल आएगा ना वो फ्रीक्वेंसी का वो n की वैल्यू आएगी आपके पास में। ठीक है ना दोस्तों, तो आपको इस प्रकार से उसका हल देखना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे क्या करना पड़ेगा, आगे देखो ऊपर f(x) का स्क्वायर किया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान रखना किसका, ये f इंटू एक्स का स्क्वायर है ना कि f का स्क्वायर है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको x स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा। x कैसे निकलेगा, विचलन निकालना मैंने पीछे अनग्रुप डाटा से सिखाया था। इस वीडियो में आगे जो आएगा क्वेश्चन लेके आऊँगा उसमें मैं x को निकालना सिखाऊंगा। उस x का स्क्वायर करके फिर f से मल्टीप्लाई करोगे तो वो उससे f(x) स्क्वायर फाइंड होगा। और उसके बाद में अपॉन में n है माइनस, और ध्यान रखना यहाँ पर तो सिर्फ इस पर स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर ये पूरे के पूरे ग्रुप के ऊपर स्क्वायर है। f(x) अपॉन में n इसका स्क्वायर होगा। तो फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान में रखना। अब इसी फॉर्मूले से इसको मॉडिफाई किया गया है, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कैसे किया गया है। देखो यहाँ पर क्या है, n यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। इसने क्या किया, मान लो कि अंदर n का स्क्वायर था, ठीक है, इसने क्या किया, ऊपर और नीचे दोनों साइड क्या कर दिया, n से मल्टीप्लाई करेगा। जब n से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पर भी होगा। तो यहाँ पर तो मान लो n आ गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा, n का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसने वो जो यहाँ वाला n था वो तो देखो यहाँ पर शो कर रखा है, लेकिन जो यहाँ पर n की स्क्वायर हुई वो क्या हुआ, अब ये तो अंडर रूट के अंदर है तो ये स्क्वायर बार किसके रूप में चली जाएगी, सिंपल n के फॉर्म में चली जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर हुआ था, यहाँ पर ये देखो जो ये उसके ऊपर देखो, ये स्क्वायर का मतलब क्या है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है और ये इसके ऊपर भी स्क्वायर है। तो इसने जो इस वाले स्क्वायर को तो इसके अंदर ही रख लिया और इसका जो स्क्वायर होना था वो क्या होगा, बाहर आ जाएगा, सिंपल के फॉर्म में आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर बाहर क्या है, n के रूप में है। तो आप इससे ज़्यादा कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये वाला फॉर्मूला मॉडिफाई किया गया है। अगर आपको ये याद रहता है तो ये रख लो या ये रख लो, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसने लिख के भी बताया कि समेशन ऑफ f(x) है वो कैसे है, f(x) का स्क्वायर है। इसमें ये लिखा है कि विचलनों के वर्ग एवं आवर्तियों के गुणनफल का योग। क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, समेशन लगा हुआ है, तो आपको ये याद रखना है कि आपने जो मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करके मल्टीप्लाई किया ना, उनका लास्ट में योग भी करना है, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लाई करके उसका योग करना पड़ेगा। देखो आवर्तियों एवं विचलन, यानी कि f क्या होती है आपकी आवर्ती होती है और x क्या होता है विचलन। तो आवर्तियों एवं विचलनों के गुणनफल का योग ये होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हो गया इसका बेसिक पार्ट। आपको फॉर्मूला याद रखना है। अगली वीडियो में अपने क्वेश्चन के साथ में मिलेंगे, तब तक आप सूत्र याद रख के जरूर आना। धन्यवाद।